हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 8 की मैथ का तीसरा चैप्टर घनमूल के अभ्यास 3 के डी के सारे सवालों को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आइए देखते हैं अभ्यास 3 के डी का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह की पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तो पेटी में कुल 1728 सेब रखे हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हों। तो आइए इसका निकाल दे। क्या निकाल देंगे हम? घनमूल। क्या निकाल देंगे? घनमूल। तो निकालते हैं कितना? 1728 का। तो निकालेंगे तो ये लास्ट में क्या हमारा सम संख्या है, तो 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 8 16, एक बचा 12 हो गया, तो 2 छंग 12 और 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 छंग 12। फिर 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2 0, क्योंकि एक में जाएगा नहीं भाग, तो 16 हो गया। तो फिर 0 खिलाए 1 यानी 16 हो गया। तो 2 का वो 16 में भाग देंगे तो 2 8 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 7 14। अब यहाँ 27 आ गया, यानी क्या आ गया? विषम संख्या। जब विषम संख्या आ गई तो किससे कटेगी? 3 से। तो 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9 और फिर 3 से काटेंगे तो ये। अब हम क्या कर रहे हैं? घनमूल निकाल रहे हैं। तो घनमूल में हम क्या करेंगे? 3 का जोड़ा बनाएंगे, यानी कितने का? तो 1 2 और 3, यानी क्या जोड़ा हमारा बन गया? 1 2 का, यानी 2 2 के बन गए जोड़े और 1 3 का। अब इनका गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, यानी क्या कह रहा है? क्या आंसर आ गया हमारा? 12। और क्या कह रहा है कि प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए? तो कितने सेब रखे गए? 12 सेब रखे गए। कितने सेब रखे गए? 12। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आ गया कितना? 12। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं। हमको यहाँ क्या कह रहा है? घन के रूप में, यानी इसका हमको क्या निकालना है? घन, यानी गुणनखंड से हम इसका क्या निकाल देंगे? घन। तो आइए निकालते हैं इसका। हम करेंगे 2 से करेंगे क्योंकि सम संख्या लास्ट में। 2 एक कम 2 0 खिलाएंगे तो फिर 16 हो जाएगा, वो तो 2 8 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 5 6 10 और 2 चौको 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 7 14। अब विषम आ गई संख्या, यानी 3 से कटेगा। विषम संख्या यह है तो किससे? 3 से। तो 3 नवा 27। फिर 3 से कटेगा तो 3 त्रिकाई 9, यानी घन के रूप में। तो घन में क्या होता है? 3 का एक जोड़ा हम लोग बनाते हैं, तो एक हमारा 2 का जोड़ा हो जाएगा और एक क्या? 3 का हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 गुणे 3, यानी 2 तिहाई 6। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या आंसर आ जाएगा? 6, यानी दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा? 6। 6 क्या है? पेटी में आम की जो तहे हैं वो कितनी है? 6। तो आइए अब अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे आएंगे? तो 2744 जो घन के रूप में है, इसका हम क्या निकाल देंगे? घनमूल निकाल देंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे कितना? 2744। अब 2744 को हमको क्या निकालना है? घन। तो लास्ट में क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या तो 2 से काट देंगे तो 2 एक कम 2, फिर 7 तो 2 तिहाई 6, एक बचा भाग, तो एक बचा इधर क्या क्या हो गया? 4। तो 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 12, एक बचा 17, तो 2 8 16 और 2 6 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। अब 343 आ गया। 343 क्या है? जोड़ने पे कितना आ रहा है हमको? जोड़ने पे 10 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पे तो 10 आ रहा है, लेकिन ये किससे है? लास्ट में विषम संख्या है, तो ये 3 से तो कटेगी नहीं, तो किससे कटेगी? 7 से। 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, बचा क्या? 6। तो हो गया, इधर गया तो क्या? 63, तो 7 नवा 63। फिर 7 से काटेंगे तो 7 7
49, फिर 7 से काट देंगे तो 1, तो घन के रूप में रखा है तो घन के रूप में क्या 3 का एक जोड़ा बनाते हैं, यानी एक 2 का जोड़ा और एक 7 का। तो करेंगे इसको तो 2 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी क्या है कि एक संदूक में एक तह के चाक के डिब्बे कितने रखे हैं, तो 14। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वो एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों को कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। तो निकालेंगे हम 512 का क्या निकाल देंगे, घनमूल निकाल देंगे। तो निकालते हैं, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 1 बचा तो 12, तो 2 छः 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2 और 5, 2 दूनी 4, 1 बचा 16, तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 छः 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 छः 12, फिर 2 से करेंगे तो 12 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 से करेंगे तो 1। अब इसका घनमूल कह रहा है तो हम इसका 3 का एक जोड़ा बना लेंगे, तो 1 2 और 3, यानी 2 के कितने जोड़े बन गए 3, तो गुणा करेंगे इन सब तीनों को तो क्या आएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आ जाएगा हमारा 8। 8 क्या आ जाएगा कि रंगीन घनों को क्या 8 उक्त कृतियां बनाई जा सकती हैं, कितनी 8 उक्त कृतियां बनाई जा सकती हैं। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 15,625 क्या करता है घनमूल है, क्या है घन के बराबर है एक स्टूडेंट, तो हम इसका निकाल देंगे घनमूल। तो लास्ट में 0 और 5 हो तो हम उसको 5 से कर सकते हैं, तो 5 से 15, 5 1 कम 5 1 12, तो 5 दूनी 10, 2 बच गया और 5 बचा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30, 1 बचा तो 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, अब 2 बच गया तो 5 बचा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 कम 5 1 12 हुआ, तो 5 दूनी 10, 2 बच गया 5 बचा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 बचा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 बचा 25 और फिर 5 से करेंगे तो 1। अब घनमूल में है 3 का एक जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा ये हमारा बनेगा ये, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 बचा 25, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आ जाएगा 25, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर आ जाएगा 25। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1331 बटा 1000 लिख सकते हैं। अब इसका क्या हम घनमूल निकाल देंगे, तो 1331 का घनमूल निकालते हैं। 1331 ये किस संख्या से कटेगी 11 से, तो 11 एकम 11 2 बचा, ये 23 हो गया, तो 11 दूनी 22, 1 बचा और एक क्या हो गया 11। अब करेंगे फिर से क्या 11 से, 11 एकम 11 और 1 बचा यानी 1, तो 11 एकम 11, फिर 11 से करेंगे तो 1, तो क्या आ गया आंसर ये 11, यानी 131 का कितना आ गया आंसर, कितना 11। अब दूसरा हमको क्या दिया 1000, अब 1000 का निकाल देंगे घनमूल, तो 1000 का घनमूल निकालेंगे 0 या 5 हो तो 5 से कर दें डायरेक्ट, तो 5 दूनी 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 चौको 20, फिर 5 से करेंगे तो 5 8 40, फिर 2 से अब कर देंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 1 5 का जोड़ा बन रहा है 1 2 का, तो करेंगे 5 गुणे 2 यानी कितना आ गया 5 दूनी 10, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 11 बटा 10। अब नीचे से 10 हटाने के लिए क्या करेंगे
ऊपर एक दशमलव खिला देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 1.1। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आ जाएगा 1.1। तो आई होप, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू, धन्यवाद।